नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम भी सीख रहे हैं कि फाइंड लोकस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो हम उसका लोकस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब वो जो लोकस लोकस का मीन्स ये होता है कि पाथ, कि अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला या फिर आपका स्ट्रेट लाइन या जो कुछ हो। जब हम कंडीशंस उसको फाइंड आउट करेंगे सिंप्लीफाई करके तो हमको समझ में आएगा कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें फाइंड आउट किया था कि जब मॉडुलस के फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, और आर्गुमेंट के फॉर्म में। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं जनरली डायरेक्टली अगर कोई सेंटेंस आपको लिख दे रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है और प्योरली रियल है, इट मीन्स उसका मीनिंग क्या है, कि अगर वो पूर्णतः काल्पनिक है या पूर्णतः वास्तविक है। तो अब उसके फंडामेंटल को समझना है कि अगर कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है, मतलब जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, जी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अगर कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्योरली रियल है, तो उस क्वेश्चन को जब हम मॉडिफाई सिंप्लीफाई करेंगे तो जो उसमें रियल का मतलब जो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा वो 0 होगा। सिंपली समझिए, एक बेसिक फंडामेंटल को समझाता हूं यहां पे मैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए z इक्वल टू दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, z, हम कह देंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ठीक। अब अगर इसमें हम कहते हैं कि रियल पार्ट जो है, रियल ऑफ z क्या है, x है, और इमेजिनरी ऑफ z क्या है, y है। ये दो पार्ट आपको क्लियर हुए कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। तो अब कहें कि अगर इफ z इज प्योरली रियल, ठीक, प्योरली रियल मीन्स व्हाट, पूर्णतः वास्तविक। पूर्णतः वास्तविक का मतलब हुआ कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा, इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक। प्योरली रियल इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, 0। इट मीन्स फॉर जेड इक्वल टू मान लीजिए 2, ठीक है, जेड इक्वल टू -5, ठीक है, जेड इक्वल टू 7, इस तरह के नंबर्स। जेड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 0 लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये इस टाइप का अगर सीक्वेंस बन रहा है तो इसको हम कहते हैं कि प्योरली रियल है। क्या है, रियल है, पूर्णतः वास्तविक। रियल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट बनता है कि प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है पूर्णतः काल्पनिक। ठीक है। पूर्णतः काल्पनिक का मतलब हुआ है कि यहां पे रियल ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है। रियल पार्ट जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा इक्वल टू 0, जैसे मान लीजिए -2i, ठीक, z इक्वल टू यहाँ पे 0 + 4i। इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि प्योरली इमेजिनरी है, पूर्णतः काल्पनिक है। उस केसेस में रियल पार्ट जो होगा उसका 0 होना चाहिए, तभी होगा। तो जो ऊपर हमारे पास फंडामेंटल कंसेप्ट दिया है इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चंस हमारे पास दिए हैं ना, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को फॉलो अप करेंगे। जैसे यहाँ प्योरली इमेजिनरी कह रहा है तो हम क्या करेंगे, जब टोटल रिजल्ट मिलेगा उसमें रियल पार्ट को इक्वल टू 0 कर देंगे और उसका लोकस फाइंड कर लेंगे। दूसरा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि रियल पार्ट है तो इस रियल पार्ट में हमको क्या करना है, इमेजिनरी वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर देंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। और ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास होमवर्क रहेगा, इसको आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये सर्कल होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, क्या उसका सेंटर हो सकता है, रेडियस हो सकता है, जो कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मुझे थर्ड क्वेश्चन पे बताएंगे। क्योंकि थर्ड और सेकंड और थर्ड दोनों एक ही है, बट सिर्फ पार्ट को चॉइस करना थोड़ा अलग है कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स क्या है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले z प्लस आई है, इसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे। ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट z-1 एंड z+i। अब हमने इस फोकस पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो z इक्वल टू हमको क्या पुट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई पुट करना है, सिंपल। तो z के रिप्लेस पे क्या पुट करना है आपको, x प्लस आई वाई -1 अपॉन x प्लस आई वाई और प्लस आई।
अब न्यूमरेटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करिए, x माइनस वन प्लस आई वाई, और डिनोमिनेटर्स में x प्लस आई कॉमन y प्लस वन। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, a प्लस आई बी रूप में कन्वर्ट्स करना है, कि कन्वर्ट टू a प्लस आई बी फॉर्म। ठीक, a प्लस आई बी फॉर्म, a प्लस आई बी फॉर्म हम बहुत पढ़ चुके हैं। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। संयुग्मी, हर के संयुग्मी से अंश और हर में आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, मल्टीपल कर देना है स्टूडेंट। तो देखिए हर की संयुग्मी क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हर की संयुग्मी। तो पहले न्यूमरेटर लिख लें, x माइनस वन प्लस आई वाई एक ब्रैकेट में, और यहां पर डिनोमिनेटर्स में है x प्लस आई एंड y प्लस वन, ठीक, ब्रैकेट में। अब इसकी संयुग्मी से मल्टीपल करना है। तो देखिए संयुग्मी कैसे फाइंड करते हैं, i को माइनस आई से मल्टीपल कर देते हैं, तो माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा संयुग्मी फाइंड होता है। तो डिनोमिनेटर में x माइनस हो जाएगा i एंड दिस इज द y प्लस वन ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर इज आल्सो x, ठीक, माइनस आई एंड y प्लस वन। ये हो गई इसकी संयुग्मी। इस पर ही फोकस आउट हो गया आपका। बस आप इसको मल्टीपल कर लीजिए और आपका रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट होगा। तो पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x माइनस वन का x में करेंगे, तो यहां पे होगा x माइनस वन इंटू एक्स। ठीक, अब देखिए फिर x माइनस वन का इसमें करेंगे, तो यहां पे आएगा माइनस आई, तो आया x माइनस वन आएगा, और फिर यहां पे y प्लस वन है, ये भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब देखिए फिर इस आई वाई का हम क्या करने वाले हैं, x में करेंगे, तो i फिर एक्स वाई हो गया। फिर i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और y इंटू और y प्लस वन। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब यहां पे मिला एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड y प्लस वन का होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर पार्ट। अब न्यूमरेटर से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करना है। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कहां अवेलेबल हो सकता है, ये देखिए रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है। तो जब इसके प्लेस पर माइनस वन हम पुट कर देंगे तो हमारा आगे का सिस्टम बन जाएगा। तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं सिंपली, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। इसका इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, यहां से प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू यहां पे प्लस, और फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई। और यहां पर देखिए अब इसमें से आई कॉमन कर लीजिए, ठीक है, तो प्लस आई कॉमन कर लिया, तो अब जो ब्रैकेट में बचेगा इनका मल्टीपल, मतलब एक्स माइनस वन और फिर वाई प्लस वन। ठीक, यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पे प्लस एक्स, ठीक, एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, पहले देखते हैं क्या मिल सकता है हमारे पास रिजल्ट इस क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर प्लस आई, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वन और फिर वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर। ये क्या आपका है, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस आई। अब देखिए स्टूडेंट कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन क्या है, कह रहा है कि इज द प्योरली रियल सॉरी प्योरली इमेजिनरी है। तो यदि प्योरली इमेजिनरी है इट मीन्स क्या हुआ, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दिया है प्योरली इमेजिनरी, इट मीन्स रियल पार्ट जो हमने यहां बताया कि अगर प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली तो क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल्स होगा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, विच इज प्योरली इमेजिनरी
प्योरली इमेजिनरी, इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन अपॉन जेड प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये पार्ट होगा इक्वल टू 0। तो अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है देख लीजिए, दैट इज ये रियल पार्ट, ये आपका है, ये वाला जो पार्ट है ना ये रियल है, ठीक है। तो ये रियल पार्ट है, मतलब यहां पे दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, देन वी गेट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये क्या है आपका, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये आपका है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बेसिक फंडामेंटल है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में राइट अप कर सकते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का वर्क करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस मैं यहाँ पे ऐड करना हूँ 1/4, मतलब 1 एक्स का कोफिशिएंट 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया और माइनस 1/2 का वर्क कर दिया। प्लस वाई स्क्वायर में आ जाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई है, तो फिर y का कोफिशिएंट कितना हाफ है 1/2 का स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला जो पार्ट है इतना हम कलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहां से माइनस 1/4 और माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/4 माइनस 2 तो 1/2 आया, तो 1/2 लिख लिया, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर। तो विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। तो h के कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू होता है एच के। तो एच के का मतलब जो x का है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहां पर जो माइनस है यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो गया और r की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 1/√2। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया, बट हम चेक कर लेते हैं आंसर को, इसको बेसिक फंडामेंटल जो हमारे पास है आंसर सही से होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो आई विल चेक द आंसर, ठीक, कोई दिक्कत, आंसर सही है हमारे पास, सो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट इस फंडामेंटल को हम समझते हुए क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको ले लेते हैं, क्या कह रहा है आपका, बहुत आसान सा कंसेप्ट है सेकंड वाले क्वेश्चन का, जिसको कि हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस वाला किया था उसी तरह से करना है बस। अब यहाँ कह रहा है कि प्योरली रियल है, मतलब जब हम इसको फाइंड करेंगे और उसमें जो रियल वाला पार्ट आएगा उसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, सॉरी इमेजिनरी वाला जो पार्ट आएगा उसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखिए सिंपल z प्लस आई अपॉन जेड प्लस 2, जेड के रिप्लेस पे क्या पुट करेंगे, x प्लस आई वाई प्लस आई और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x प्लस आई वाई एंड प्लस 2। कलेक्ट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x प्लस आई कॉमन, हियर y प्लस 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 और प्लस आई वाई। अब आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर के संयुग्मी में, मतलब मल्टीप्लाइंग द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस आई वाई प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट्स और डिनोमिनेटर हियर पहले डिनोमिनेटर राइट अप कर लिया प्लस आई वाई हो गया। अब इसके कॉन्जुगेट संयुग्मी, मतलब संयुग्मी क्या होगा, x प्लस 2 माइनस आई वाई अपॉन x प्लस 2 माइनस आई वाई।
ध्यान रखिएगा हमेशा आपको डिनोमिनेटर के संयुग्मी से ही मल्टीपल करना है, ये आपको फोकस आउट रखना है। अब आप 1 बाई 1 मल्टीपल कर दीजिए। पहले x का करेंगे x प्लस 2 में, तो x इंटू आ गया x प्लस 2, फिर x का होगा इसमें तो माइनस आई एक्स वाई हो गया, ठीक। और फिर अब ये y प्लस 1 का x प्लस 2 में, तो प्लस आई, और यहाँ पे y प्लस 1 और इसी तरह x प्लस 2, प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर, और फिर आपका सिंपली y इंटू वाई प्लस 1, ठीक। और डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट हो जाएंगे, हम मल्टीपल कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मिल रहा है। अब डिनोमिनेटर में देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला डिनोमिनेटर्स में लग जाएगा। न्यूमरेटर से आपको क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करना है। तो ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट अलग हो जाएंगे, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसके रिप्लेस पर रख देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रियल पार्ट में। तो रियल पार्ट मतलब x प्लस 2 और आई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, +1 हो गया तो y इंटू वाई प्लस 1, ठीक। और फिर माइनस यहाँ पे प्लस आई इमेजिनरी पार्ट, अब एक्स वाई, ठीक। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस एक्स वाई, और ये दोनों जो आपस में है इनके पार्ट्स मतलब प्लस वाई प्लस 1 और फिर एक्स प्लस 2, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। और डिवाइडेड बाय दिस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लीजिए पहले, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिल सकता है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, ठीक। ब्रैकेट में यहां पर अब माइनस एक्स वाई प्लस, इसका चाहे तो आप मल्टीपल कर लेते हैं या बाद में कर लेंगे, y प्लस 1 एंड x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी जो वैल्यूज है ये क्या है आपका z माइनस आई अपॉन जेड प्लस 2, दैट इज z माइनस आई अपॉन जेड प्लस 2। अब क्या कह रहा है कि z माइनस आई अपॉन z प्लस 2 इज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल है, इट मीन्स इमेजिनरी जो होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तभी तो हम इसको प्योरली रियल कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो अगर ये प्योरली रियल है तो इमेजिनरी वाला पार्ट जो 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास ये है, इस पार्ट को हम इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट इज अ माइनस एक्स वाई प्लस, इसमें से इसको मल्टीपल कर लीजिए, एक्स वाई और प्लस 2y प्लस फिर x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई दिस x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट इसका इसमें मल्टीपल कर दिया है तो यहाँ पे लिख लिया, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचा क्या हमारे पास 2y प्लस एक्स इक्वल टू दिस, 2y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बाई 1 हो गया तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, खत्म। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, ये क्या है, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा का समीकरण। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन रहा, सरल रेखा का समीकरण हमको फाइंड आउट हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये क्या हो गया आपका सरल रेखा का समीकरण। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन में कहा है कि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, इतना पार्ट तो हमने फाइंड किया है इस वाले पार्ट में, अब उसमें कह दिया है जो थर्ड वाले क्वेश्चंस में है, कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी है, इट मीन जो रियल वाला पार्ट होगा क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इतना तो हमको आपको फाइंड कर लेना है इस वाले पार्ट के तरह से, और उसके बाद रियल पार्ट जो है उसको इक्वल टू 0 करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमारे पास है, देखिए
ये क्वेश्चन है और ये तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा, प्योरली इमेजिनरी, मतलब जो रियल वाला पार्ट होगा इस केसेस में, जो रियल ऑफ z यहाँ पे हो जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। इस वाले में क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट जो हुआ वो क्या हुआ, 0 हुआ। सो बेसिक फंडामेंटल यही था इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन सिस्टम लिखा है तो हम उसको कैसे अंडरस्टूड करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।